हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो वोकैब की होने वाली है। इसमें हम प्रीवियस ईयर वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस करने वाले हैं। वन वर्ड है ना। तो शुरू करते हैं। ये हमारी आने वाली एग्जाम्स एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करने जा रहे हैं। ओके। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में। ये ऊपर स्क्रीन पे टाइम चल रहा है और ये क्वेश्चन है हमारे सामने। आप देख सकते हो एग्जाम भी मेंशन है, किस एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, वन हु हैज द क्वालिटीज लाइक साइनस एंड ओपननेस एट ए सेम टाइम। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही समय पे साइनस और ओपननेस दोनों क्वालिटी उसके अंदर है ना। तो इंट्रोवर्ट, इंटरप्रेट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट है ना। तो इंट्रोवर्ट तो अ, अंतर्मुखी हो जाता है, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी है ना। और इसमें जो एम्बीवर्ट है, एमबी एमबी का अर्थ ही होता है दो दो जगह, मतलब दो गुणों वाला ना एमबी। इसके बाद मतलब बहुत को दर्शाता है एमबी वर्ड जो है। इसको आप रूट वर्ड की तरह भी याद कर सकते हो एमबी को, है ना। तो एमबी वर्ड हो जाता है, इसका सही आंसर है एमबी वर्ड। ठीक है। अगला है स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल्स। यानी कि आपको ये चीज बतानी है इसमें कि मतलब वैल्यूएबल्स मतलब जो कीमती चीजें हैं उनको रखने के लिए क्या चीज होती है। तो कॉपर, कैफीन, कॉफीन है ना। तो आपने घर में देखा होगा, काफी घर में मतलब कीमती चीजों रखने तिजोरी होती है। तो वही पूछ रहा है कि मतलब उसको क्या बोलते हैं ना। तो कॉपर का अर्थ होता है तिजोरी। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सेकंड का। फिर अगला है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्टेड बुक्स। यानी कि जो पुस्तक कलेक्ट करता है, पुस्तक प्रेमी भी बोल सकते हैं हम, है ना। पुस्तक प्रेमी तो मतलब उसके लिए वन वर्ड क्या है, जो मतलब पुस्तकों से प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा पढ़ता रहता है उन चीजों को, है ना, पुस्तक रखने का शौक है। तो बिब्लियोफिल, जियोलॉजिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट या फिर सोमरसेल, सोमालिया है ना। तो इसका राइट आंसर तो बिब्लियोफिल हो जाएगा ना। ये जो फिल वर्ड है लास्ट में, ये लव को ही शो करता है ना। तो वो किसी के भी बारे में हो सकता है, जैसे पुस्तक के लिए पूछा है तो बिब्लियोफिल हो गया। अदर किसी वर्ड के रिगार्डिंग पूछता है तो वहां पे भी ये चीज हो सकता है। इसको आप रूट वर्ड के जैसे मान सकते हो। जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट यानी कि जो पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट, है ना। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी, है ना, जो परोपकारी, जो अच्छे काम करता है, दान देने वाला, ऐसे सारे चीजें ये। तो फिलेंथ्रोपिस्ट जो परोपकार का काम करता है ना। जियोलॉजिस्ट जो मतलब अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करता है। और बिब्लियोफिल यानी पुस्तक प्रेमी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास में मतलब 10 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको क्या बोलते हो। मॉन्क, साधु होते हैं तो वो तो भगवान की पूजा पाठ करते हैं। प्रिस्ट, पुजारी, वो भी भगवान की पूजा पाठ करते हैं। बिलीवर, इसका तो मतलब वो हो गया जो यकीन करता है। एथिस्ट होता है नास्तिक, है ना, जो भगवान को नहीं मानता हो। ठीक है। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि जो बिना तैयारी के वो भाषण कुछ ऐसे देता है ना, जो बिना तैयारी के बोलने लग जाता है ऐसे। तो स्पीच तो भाषण देना हो गया। डिबेट कोई होती है तो डिबेट में ये तो है नहीं कि कोई भी व्यक्ति आके बैठ जाता है। डिबेट आप देखते होंगे न्यूज में, नेताओं की या फिर दो पार्टियों के बीच होती रहती है। तो उसमें वो सब कुछ अपना पहले तैयार करके आते हैं ना। एग्जीबिशन भी नहीं है तो इसको होता है एक्सटेम्पोर, है ना, बिना तैयारी के। अगला है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। मतलब जो हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग का आर्ट होती है उसे क्या बोलते हैं। टिपोग्राफी, ग्राफोलॉजी, कैलीग्राफी या फिर हीरोग्लिफिक्स, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलीग्राफी। अब मुझे भी इन चीजों तीन चार वर्ड का मीनिंग नहीं पता, लेकिन मैंने पढ़ा है इस चीज को। तो मुझे इसका आता है कि कैलीग्राफी होती है ये चीज। ये आप देख सकते हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तो इसमें आया था।
है ना। ए पर्सन हैविंग ए नॉलेज एंड फाइन एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट्स, है ना। तो एमेल्योरेशन सेम्बलेंस सर्विलेंस है कॉनोइजर, तो इसका सही आंसर हो जाए कॉनोइजर। कॉनोइजर का अर्थ होता है विशेषज्ञ, पारखी, यानी कि जिसको किसी चीज या किसी वस्तु आदि के बारे में अच्छी नॉलेज हो, है ना, वो। फिर और ये सारे के सारे आपको ब्लैक बुक में मिल जाएंगे। ब्लैक बुक से अगर आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो तो वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी इसको। एंड इंक्रिप्शन ऑन ए टॉम, मतलब जो कब्र होती है उसके ऊपर जो आपने कुछ देखा होगा लिखा हुआ होता है ये उसकी कब्र है, इस डेट को, ऐसे सारी चीजें मेंशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एपिटेफ, समाधि लेख, यानी कि जो समाधि है उसकी कब्र है उस पर क्या लिखा हुआ है उसको, है ना। फिर आता है ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी। नोबिलिटी यानी होता है श्रेष्ठ जनों का राजतंत्र ना, नोबिलिटी श्रेष्ठ जन, है ना। तो मतलब जो श्रेष्ठ जनों की जो सरकार होती है उसको क्या बोलते हैं। अब श्रेष्ठ जन में कौन आता है, रिपब्लिक नहीं, डेमोक्रेसी नहीं, लोकतंत्र हो गया, नोबिलिटी नहीं, है ना। तो एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं इसे, अराजक, एरिस्टोक्रेसी अराजकता नहीं है ना, तो इसको एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग ए पर्टिकुलर शेप, है ना। तो ऑर्बिट नहीं, कॉन्स्टलेशन नक्षत्र, है ना। गैलेक्सी, प्लैनेट, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन नक्षत्र, यानी कि आपने देखा होगा कि आसमान में कुछ 7 तारों का, कुछ ऐसे तारों का एक समूह सा होता है, मतलब पर्टिकुलर एक शेप से होती है ना, ऐसे आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में जी। तो कॉन्स्टलेशन यानी होता है नक्षत्र, है ना। तो इसमें एक पढ़ना है आपको, ए पर्सन विद ए स्ट्रॉन्ग एंड हैबिचुअल लाइक फॉर सम लाइकिंग फॉर समथिंग, है ना। तो कमांडो नहीं, कमांडो आपको पता है। मैनियाक, मैनियाक क्या होता है, पागल। आपने एक अभी रिसेंट में सुना भी होगा, हनी सिंह जी का, हनी सिंह का एक गाना आया, आई एम मैनियाक, आई एम मैनियाक। तो मैनियाक का अर्थ होता है, वैसे आप गूगल करोगे तो पागल, है ना। डेक्चरस, डेक्चरस भी इसका आंसर नहीं है ना। तो इसका हो गया एफिशिएंट, है ना। फिर आता है पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मर्स एंड कॉन्टेस्टेंट्स इन ए वैरायटी शो। आपने देखा होगा, मतलब कोई भी मतलब प्रोग्राम कुछ होता है तो उसमें वहाँ पे एक स्टेज पे बोलने वाला होता है, वो बाकी लोग जो चीफ गेस्ट वगैरह वो बैठे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनवाइट करता है कि सर आप आइए, मतलब 2 शब्द कुछ बोलिए ऐसे। तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पियर, है ना, COMPER, है ना। कैलीग्राफर तो देखा होगा आपने, वो जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है उसको बोला बोला था कैलीग्राफर, तो कॉम्पियर। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन जो पॉपुलेशन है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी तो होता है मतलब मानव विज्ञान, उसके बारे में जो स्टडी की जाती है ना उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं ना। एथनोलॉजी भी नहीं है, डेमोग्राफी। डेमो का मतलब ही हो जाता है पीपल, ग्राफी मतलब तो स्टडी, है ना। समथिंग विच इज वर्थ बिलीविंग, है ना। तो क्या बोलते हैं, स्पूरियस, स्पूरियस संदिग्ध, है ना, शक के दायरे में जो चीज हो। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिलीव की बात हो रही है ना, तो वो होता है क्रेडिबल, क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, मतलब यकीन करने योग्य बहुत ही ज्यादा, है ना। एक कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, है ना, हथियार और जो सेना के जो उपकरण होते हैं उनको रखने के लिए कैचे, आर्सेनल, SLM। ये बुरा बुरा नहीं होता बिल, अ, जैसे चूहों का बिल हो जाता है ऐसे, मतलब वो जमीन के अंदर जो बनाते हैं ना वो, है ना। और SLM का भी हिंदी अर्थ अभी तक मेरे को याद था, अभी दिमाग से स्किप हो रहा है। हाँ, SLM शरणार्थ है ना, वो शरण स्थल होती है ना, जो वो उसको बोलते हैं। आर्सेनल होता है मतलब जहाँ पे हथियार वगैरह रखे जाते हैं। फिर in the materialistic world, can you imagine the existence of someone who believes in advocates for the equality of all people, यानी कि जो ये सोचता हो कि मतलब सभी पीपल के लिए एक समान कानून, एक मतलब इक्वल लॉज, इक्वल सारी चीजें होनी चाहिए, मतलब सभी पीपल को वो एक ही उसमें लेके चले, तो उसको क्या बोलते हैं, निहिलिस्ट नहीं। मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट होता है स्त्री द्वेषी, है ना, जो स्त्री से नफरत करता हो ना। तो एन इग्लिटेरियन, है ना, जो सबको इक्वल मान के चलता हो ना। फिर आ गया अपना ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी, बायोप्सी, मतलब जिसमें अपने बॉडी से एक सेल्स निकाल के उसकी स्टडी की जाती है वो बायोप्सी, है ना। टाइम्स व्हाट अपने पास में समथिंग रियल और जेन्युइन, जो वास्तविक होता है क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक बोलते हैं उसको। फिर आता है लिस्ट ऑफ कलेक्शन बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स,
तो कैटलॉग का अर्थ होता था ग्रंथ सूची, है ना। वेल नहीं होगा, हेमलेट नहीं होगा, गैलरी नहीं होगी। ए लार्ज रूम कंटेनिंग मैनी बेड्स, क्या बोलते हैं उसको, डॉर्मेटोरी, जहाँ पे बहुत सारे बेड्स हो ना, डॉर्मेटोरी। फिर वन हु इज कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स, तो मैंने आपको बताया था। डेक्सरस मतलब एमबी का मतलब बताया था मैंने आपको, ये दो चीजों को शो करता है, बहुत है ना, बहुत का मीनिंग देता है। तो एमबी डेक्सरस यानी जो दो चीजों में निपुण हो, अ, उस चीज को तो दर्शाता है ना, डेक्सरस, शो करता है मतलब। बिलोंगिंग टू वेरी डिस्टेंस पास्ट एंड नो लॉन्गर इन ए नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, एंशियंट यानी जो काफी समय से यूज नहीं आया हो, मतलब काफी उसमें रहा हो। ए ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, कॉन्ग्रीगेशन धार्मिक सभा, है ना। अपने 3 क्वेश्चन रह गए थे। जी नहीं, ये फर्स्ट, ये नहीं। तो आपको ये चीज दिखा देता हूँ, अपने बाकी के क्वेश्चन रह गए थे। ये आप जो गगन सर का वो टेस्ट रैंकिंग का ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आप फ्री में दे सकते हो सारे वोकैब क्विज वगैरह। और ज़्यादा नहीं, 10-10 मिनट के ये जो है, तो आप इसको डाउनलोड करके फ्री में भी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हो। अपने 3 क्वेश्चन रहे थे, तो 3 में चीज़ें देख सकते हैं अपन, कि क्या बोलते हैं। जैसे ए ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स यानी कॉन्ग्रीगेशन होते हैं धार्मिक, है ना, धार्मिक सभा के लिए जो लोग इकट्ठे होते हैं ना, उस सभा को बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्स्टलेशन मैंने आपको बताया था, नक्षत्र होता है। कार्रवाई भीड़ होती है और रैली टाइप में, ठीक है। और वन हु इज वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स, है ना, जो प्लांट्स की अच्छी खासी नॉलेज रखता है उसको क्या बोलते हैं, बोटेनिस्ट बोलते हैं, यानी कि प्लांट साइंटिस्ट भी उसको बोल सकते हैं, है ना, बोटेनिस्ट। अपन को पता है बॉटनी में अपन पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर लास्ट है अपने पास में इवेंट्स प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ ऑक्यूरेंस, यानी कि जो इवेंट्स घटना है उनको एक कालक्रम के अनुसार जमाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मतलब कालक्रम के अनुसार सेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो वो होता है क्रोनोलॉजी, कालक्रम, है ना, एक सीक्वेंस मैनर में सेट करके उनका स्टडी करना। तो ये हो गया। आप टेस्ट रैंकिंग डाउनलोड कर सकते हो इस चीज़ के लिए। वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे क्विज मिलेंगे, जो आपको फ्री उसमें पैनल में मिल जाएगा। जैसे आप जाते हो मान लो फ्री टेस्ट में, जिसमें आप यहाँ देखोगे, देखो जीके स्पेशल बूस्टर है, जीके स्पेशल बूस्टर है, साइंस स्पेशल बूस्टर है, ए टू जेड वोकेब बूस्टर है, मैथ्स बूस्टर है, कैलकुलेशन बूस्टर है। कैलकुलेशन बूस्टर में आप मतलब डेली 15 से 20 मिनट में डेली प्रैक्टिस मतलब करके कैलकुलेशन अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कंप्यूटर रीजनिंग सारी चीजें हैं, और अधिकतर इसमें प्रीवियस ईयर ही सेट किया गया है। मतलब 10,000 से ज्यादा इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है ना। और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहो तो शायद ज़्यादा महंगा नहीं है, 99 में कुछ ऐसे हैं पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन। तो वो भी आप ले सकते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर और आने वाले एग्जाम्स है। ये देखो 99 में 1 ईयर के लिए, जिसमें एसएससी रेलवे वो सब के लिए भी आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।